अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद सलमा। ईद गुज़री और उम्मीद यही है कि सबकी बहुत अच्छी ईद गुज़री होगी, सब ने अपने घरों में रौनकों के साथ ईद गुजारी होगी। लेकिन अब बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ वो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि नहीं बात करें, ऑलरेडी नूर के लिए जस्टिस की बात हो रही है और कॉन्स्टेंटली हो रही है, आप क्यों अब इस टाइम पे बात करने लगी हैं। बात ये नहीं है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मानती हूँ मेरा जो शो है वो एक लाइफस्टाइल के बारे में है, हम बड़ा लाइट सा शो करते हैं, हम खाने के बारे में बात करते हैं, हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों का भी मसला है। ऐसा क्या है कि हमें नज़र नहीं आता कि जो हो रहा है वो क्यों होता चला जा रहा है। ये सिर्फ एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है हमारी हुकूमत से, हमारे हुक्मरान से, सब आला अहदेदारान से कि इस बार जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिन जिन बच्चियों के केसेस हमारे सामने आए, खुदारा आप इस दफ़ा छोड़िएगा मत। उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस नब्ज़ को पकड़ना है, वो जो नब्ज़ है जहाँ से ये ख़राबी पनप रही है, जहाँ से ये ख़राबी आती है। किसी ने कह दिया पैसे की वजह से हो रहा है जी ये सारा कुछ, ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशें हैं और पता है कि आपके वालिदैन आप पे पैसा खर्च सकते हैं, आपको बचा सकते हैं, तो ये सारी आसाइशें जब लड़कों को मिल जाती हैं तो वो ये सब करते हैं। मैं लड़के और लड़के की तफरीक नहीं कर रही। जब लड़के गलती करते हैं तो तब हम कहते हैं कि जी लड़के करें, लड़कियां गलती करती हैं तो शायद चुप कर जाते हैं। मेरे बहुत से भाई ये बात कहते हैं, लेकिन नहीं, बात सिर्फ ऐसी है कि ये हौसला आता कहाँ से है। क्वेश्चन करें ना उनसे, उन पेरेंट्स से जिन्हें ये पता होता है कि आपकी औलाद में अगर कोई ख़राबी है तो अगर आपके दूसरे बच्चे को उससे तकलीफ़ पहुँच रही तो आप उसे बंद कर दें, और आप करते भी हैं। लेकिन क्या दूसरों की औलाद नहीं है आपकी? ये वहीं पे बात आ जाएगी फिर जो शुरू में कहा था, नेबरहुड वॉचिंग, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझे, बच्चे हमारे सांझे हैं, माएँ हमारी सांझी हैं, बेटियाँ हमारी सांझी हैं। ये सिर्फ फ़िक्रे रह गए हैं, किताबी बातें रह गई हैं। लेकिन प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इन बातों पे गौर करना चाह रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी बात कहूँगी, जब जिस्म का कोई हिस्सा नासूर बन जाता है तो हम उसे काट देते हैं। एक सादा सा तरीका है, आपने घर में कोई चीज़ पाली हुई है, मैं पेट का रेफरेंस दे रही हूँ, मैं औलादों को नहीं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बातें पकड़ने की बीमारी हो जाती है। अगर कुत्ता काटने लग जाता है तो हम उसे गोली मार देते हैं, अगर वो मेरी औलाद पे झपटेगा तो मैं गोली मार दूंगी, मैं किसी से नहीं पूछूंगी ना। एक बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है ये बच्चा मैंने पाला था, अब इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बीमार हो गया तो मैंने उसे मार दिया, घोड़ा रेस में हार गया तो उसे गोली मार दी गई है, यही सुना जाता है। लेकिन हम औलाद के बारे में कैसे भूल जाते हैं। वहाँ जानवर है तो हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ मेरी औलाद है तो मैं ये बात कहूँगी कि उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, उसे उस थप्पड़ की ज़रूरत है जो बचपन में पढ़ना चाहिए था, और उसकी आसाइशें रोक देनी चाहिए थी, उसके दोस्तों पे नज़र रखनी चाहिए थी, उसके तौर तरीके पे नज़र रखनी चाहिए थी। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बात हो रही है, रिहैबिलिटेशन के ऊपर बात हो रही है, सर्टिफिकेशन के ऊपर बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी है कि माँ बाप अपना फ़र्ज़ भूल गए हैं। मुझे किसी का डर नहीं है, इसलिए मैं डंके की चोट पे ये बात कहती हूँ, माँ बाप अपना फ़र्ज़ भूल गए, ऐसे हादसे होने शुरू हो गए। आप नज़रअंदाज कर गए जनाब, आपने अपनी औलाद को बहुत ऊंचा रख दिया। तो मत भूलें, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये चीज़ अगर कहीं आप बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके गले में आएगी, आपको कहीं और से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा। कहते ना, नाहक जो बहा हुआ खून होता है वो आपके हाथों पे रहता है और अल्लाह उसकी पूछ रखता है। तो बस फिर यही चीज़ें होंगी। लेकिन मैं उन सब लोगों का अपने तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ, खाली नूर ही नहीं, बहुत सारी कुरुतुलैन हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं। कभी बैठेंगे, कभी लाइव जाएंगे तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। और सिर्फ सोचने की बात है, जब हमारी बच्ची हमारे पास आती है डर और खौफ के साथ तो हम उसे झटक देते हैं, हम उसे दुनियादारी की बातें करते हैं, हम कहते हैं शादी बचाओ, रिश्ता बचाओ, इज़्ज़त बचाओ, ख़ानदान की इज़्ज़त का बोझ है तुम्हारे कंधों पे, उसके कंधों पे उसकी औलाद का बोझ है, उसके कंधों पर उसकी ज़िंदगी का बोझ है, जो उस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी हारने के बाद पूरा किया है। अब आप लोग खुश हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो ज़िंदगी हार गई।
कभी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जब उसे ज़रूरत थी तो आपने उसे सीने से नहीं लगाया और उसकी बात नहीं सुनी। ये सिर्फ एक छोटा सा मेरी तरफ से मैसेज, एक दुखी माँ के दिल की आवाज़ है जो मैं ये बात कहूँगी। सो इसलिए आपसे शेयर कर दिया। जब कहती हूँ कि आप और मैं, हम सब मिलकर बहन भाइयों की तरह एक चीज़ को बात करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं हमारी औलाद पे ये मुश्किल वक्त ना आए। अल्लाह सब की औलादों की हिफाजत करे। जाते हैं अपने शो की तरफ। हमारे साथ नवीदुर रहमान साहब हैं, हमारे शेफ़ हैं, बहुत मज़ेदार खाना बनाते हैं। तो आए ज़रा उनसे पूछते हैं। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? आजा किचन में आए। अल्लाह का शुक्र है। नवीद आप बताएं कैसी गुजरी ईद, पहले तो बताइए। बहुत अच्छी और बहुत बिजी। हाँ जी, जाहिर है मैं तो खुशकिस्मत हैं वो बेगमात जिनके मियाँ साहब किचन में काम करते हैं, वरना तमाम औरतें कहती हैं बहुत बिजी। मियाँ कहते हैं बस हमने कुर्बानी वगैरह की और चल पड़े। तो ये हफ्ता तो हम यही पूछते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बताएं बना क्या रहे हैं? मैं आज बना रहा हूँ मसाला फ्राइड चिकन विद सेसमी सीड। ये तो बड़ी ही मज़ेदार सी डिश है। मुझे है थोड़ा सा, अब देखना ये है कि आप कैसे फ्लेवर्स हमें देते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा बताएं जल्दी से क्या क्या डाल रहे हैं और क्या करेंगे? अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं 500 ग्राम चिकन, जिसमें हमने कट लगा दिया है। अच्छा, ये जरूर दिखाइएगा इन्होंने किस तरह का चिकन लिया है ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके। बोनलेस भी है। ये पूरी मैंने चिकन ली है 500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डलेगा सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून गार्लिक। अच्छा, सिर्फ पिसा हुआ लहसुन? यस, लहसुन डलेगा। वेरी नाइस। नहीं डलेगा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे 2 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा। सही, ठीक है। ये हम क्रश करके डालेंगे ऐसे, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। ये अच्छा, एक बात बता दूं आप लोगों को, जब हम हाथ में रब करते हैं तो खुशबू और तेज होती है, एनहांस होती है। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। ओके। गरम मसाला डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। देन पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं हम कलर के लिए। सेसमी अभी डालेंगे, बाद में डालेंगे? सेसमी लास्ट में ऊपर आएगी। अच्छा, टॉपिंग पे। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, आपने इसके अंदर डाला 1/2 kg चिकन, आप कुटी हुई हरी मिर्च, कुचला हुआ लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, जीरा और गरम मसाला और चाट मसाला। ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ओके, बड़ा स्पाइसी सा बन रहा है। ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा और ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टीस्पून डालेंगे हम, ठीक है। फिर हम इसको मिक्स करेंगे, ऑयल में इसको फ्राई करने रख देंगे। देन सॉल्ट ऐड करते हैं। अच्छा, जिस वक्त करेंगे सॉल्ट तब ऐड किया करें जब चिकन का पानी अपना खुश्क हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ में नमक ऐड करते हैं तो वो पानी और ज़्यादा बनता है, फिर उसके बाद वो खुश्क होने पाता है और तभी आपको शिकायत होती है चिकन श्रिंक हो गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम अपने शेफ से करेंगे। मुझे बताएं इसमें हमने अदरक क्यों नहीं डाला? अदरक नहीं डाला क्योंकि लहसन इसमें इसलिए डाला है क्योंकि लहसन का अलग फ्लेवर। अगर मैं अदरक भी डाल दूंगा ना, दोनों जाके हमारे यहाँ तो ये लहसुन अदरक डाल दो जी। नहीं, वो तो डिपेंड करता है, जिसको इतना आइडिया नहीं होता। अब हमें इतना आइडिया है कि किसमें लहसुन डालना है, किसमें। एक बात और बताती जाऊँ, अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं और आप उसके अंदर अदरक ऐड कर रहे हैं लहसुन के साथ कुचला हुआ या पिसा हुआ, जिस तरह भी आपने ऐड करना है, अदरक से डालने से चीज़ खुलती है, फटती है। अगर आप चिकन में भी डालेंगे तो उसमें क्रैक्स आते हैं, वो फटता है, उसकी बोटी, उसका रेशा फटता है, यानी वो बहुत तेज़ी से गलाता है लेकिन उसको खोलता भी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। इसलिए कभी कोफ्तों के अंदर लहसुन अदरक इकट्ठा मत डाला करें, सिर्फ लहसुन डाला करें। आपके कोफ्ते जो है ना, वो जो क्रैक्स आते हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट। वैसे अच्छा टाइम क्या है, हम कितनी देर मैरिनेट करें? 1 आवर। बहुत है। हाफ आवर 1 आवर। ये पूरी रात कर दें, 3 घंटे लगा दें, उसमें तो उतना ही मैरिनेट होना है जितना। मैं मेरा अक्सर दिल करता है मैं चिकन से पूछूं तुम्हारे अंदर मसाला लेट टाइमिंग्स में जाता है? मैरिनेशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 35 to 1 आवर होता है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करें। अच्छा, मुझे बताएं इस दफा रान वगैरह रोस्ट की या नहीं की? नहीं, अभी नहीं की। अभी नहीं की? अच्छा, रखी भी है फ्रीजर में। तो क्या प्लान्स? अच्छा, मैंने तो बकायदा ऑर्डर्स लिए हैं ना, लाइक शीशे की प्लेट्स बनाई हैं जिसमें रान रोस्ट करके तो मैं भेजूंगी। तो आपने क्या किया, आप कर क्या रहे हैं ये भी साथ साथ? अच्छा, मैं असल में अपना फूड डिलीवरीज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत अच्छा उस पर मुझे ऑर्डर्स आते हैं खानों के, मैं उस पर दे रहा होता हूँ, मेरी खुद की डिलीवरीज चल रही होती है। मुझे एक बात बता, तुम उन लोगों में से क्यों नहीं, उन आदमियों में से क्यों नहीं हो कि हालात खराब हुए, कोविड आ गया तो हम भी बैठ जाएं? नहीं, देखिए, बैठने से डिप्रेशन, बैठने से ही होता है कि आपको और सोचें आ जाती हैं।
मतलब ये टाइम ऐसा है कि आपको और अपने दिमाग को यूटिलाइज करना चाहिए और चीज़ों को नई क्रिएशंस इसमें लानी चाहिए, ये चीज़ें इसमें आनी चाहिए। बड़ी ही अजीब सी बात है। हम करेंगे कि नॉर्मली मैं लोगों से सुनती हूँ हालात बहुत ख़राब है जनाब, कोविड की 4th लहर के अंदर हम फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, इससे पहले मैंने आपसे कहा था हम कोविड की 4th लहर में फंसने जा रहे हैं, लेकिन नहीं सर जी, अब हम फंस चुके हैं। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हालात काबू में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सर्वाइवल की जंग को सही मानों में सही एफर्ट्स के साथ लड़ें तो उसका तरीका ये है, एक तो आप SOPs फॉलो करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। दूसरी चीज़, जितना हो सकता है अपने आप को इन डिप्रेशन से बचा के रखें। इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। रेसिपी बहुत शानदार है जो नवीदुर रहमान हमें बता रहे हैं। हम आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे, इनके YouTube चैनल के बारे में भी बात करेंगे। बस आपने रहना है हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस शो में, जहां पर नवीदुर रहमान बड़ा ही मज़ेदार ग्रीन सेसमी चिकन बना रहे हैं। ये ग्रीन भी है या नहीं है? ग्रीन भी है ना, ग्रीन भी है, मसाला है ना पूरा, ये ग्रीन मसाला पूरा। तो ग्रीन मसाला तो नहीं आपने दिखाया हमें? मैंने कहा डाला तो, मैंने ग्रीन चिलीज डाली तो। अच्छा, वो पूरा मिक्स मसाला है ना ये। हाँ, ये वाली बात है। स्पाइसी सेसमी चिकन हो सकता है ना? स्पाइसी है ना। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, आपने जो हरी मिर्चें कुचली है ना, आपके बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है हरी मिर्च का पाउडर, वो ग्रैनीज किचन का है। और वो मैंने यूज़ किया, लेकिन ये है कि मत पूछें जो करारा है वो, और क्या स्पाइस मतलब इनहैंस हुआ है ना उसके अंदर। मैं ऐड कर देता हूँ ना। हमने आपने प्लीज, क्योंकि जितनी मिर्च डाल चुके हैं स्पाइसी खिला दूं मैं, मजीद नहीं डालेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये बात सही है कि जब आप हरी मिर्चें डाल के बनाते हैं तो गोश्त का रंग थोड़ा सा काला होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है? अगर आप फ्रिज की रखी हुई डालेंगे ना, अगर जैसे लोग, मैं कहता हूँ अगर आप फ्रेश डालें तो फ्रेश से कभी काला नहीं होगा, और वो भी बहुत बारीक करके नहीं, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि टेस्ट आए। वैसे भी थोड़ा सा टेस्ट डेवलप। और फ्रिज की रखी हुई हरी मिर्चें आपके सालन को काला कर देंगी। ओके, ये है, ये नोट कर लें जी, पॉइंट टू बी नोटेड सर, कि फ्रिज की रखी हुई हरी मिर्चें सालन को काला कर देती हैं। लेकिन एक बात आपसे कहूँ, बाज़ माएँ ये बात कहती हैं, बाज़ बाप ये बात कहते हैं कि ज़िंदगी अगर अकेले गुजारनी पड़ जाए, वो किसी भी वजह से गुजारनी पड़ती है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे नहीं रह रहे, या उनमें से किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया है, या एक बाहर कमाने चला गया है और दूसरा घर का ध्यान रख रहा है, तो बच्चों की ज़िंदगियाँ भी डार्क होनी शुरू हो जाती हैं। क्या हम इन चीज़ों को मानते हैं और क्या इससे उनकी शख्सियत में फ़र्क पड़ता है? एक मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, मैं चाहूँगी आपसे मुलाकात करवाना उनकी, और जिस चीज़ से, जिस बात से मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया, मैं चाहूँगी कि उनसे ये क्वेश्चन करूँ कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या देखती हैं और क्या सोचती हैं। सबीन हमारे साथ हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच सबीन आने के लिए, और अपना वो कहते हैं ना, अपनी सोच दूसरों से शेयर करने के लिए, ये बड़ी ख़ास चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आप बताएं, क्योंकि बीइंग अ मदर आप बच्चों को खुद पाल रही हैं, आपके हस्बैंड बाहर होते हैं, और अब तो खैर आप भी माशाल्लाह चली गई हैं उनके पास, लेकिन जब तक यहाँ पर आप रही हैं और आपने बच्चों को पाला, तो आपका बेटा भी है सबसे बड़ा जो, जी। तो एज बताएं पहले और फिर अपना ज़रा थोड़ा सा आइडिया देंगे। अच्छा, माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, और सबसे बड़े बेटे जो हैं मेरे, वो 17 इयर्स के हैं। हस्बैंड मेरे जो हैं वो बिज़नेस के सिलसिले में ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ में उनकी ट्रैवलिंग रहती थी। तो मेरा बेटा 6 साल का था जब से मैं अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही हूँ। एज अ सिंगल पेरेंट ऑब्वियसली हस्बैंड मेरे नहीं होते थे, तो उस एज से लेके इस एज तक बच्चों को लेके चलना और उनकी हर एक चीज़ को देखना, उनके स्पेशली जब आपका बेटा होता है तो ज़ाहिर है उसके फ्रेंड्स होते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके चलना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है एक सिंगल पेरेंट के लिए। और अगर आप एक लेडी हैं और आपको यहाँ पर मूव करना है तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। लेकिन हमने अपने बच्चों के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी रखी है। मेरा बेटा है वो कहीं जाता है तो वो हमेशा मुझसे परमिशन लेता है। हमारी इतना अच्छे एक हमारी फ्रेंडशिप है बेटे के साथ कि वो हर एक चीज़ हमसे डिस्कस करता है। बहुत से बच्चे वो ये समझते हैं कि अगर पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो वो उस चीज़ को मना कर देंगे। हम बच्चों को समझाते हैं। हमने शुरू से माहौल ये रखा है घर का कि
कोई भी बुरी चीज़ हम बच्चों को अब दूर नहीं कर सकते। हम बुराई उनको, यानी बेटा ये नहीं देखो तो वो वही देखेंगे, क्यूरियोसिटी लेवल बच्चों में बढ़ जाएगा। बढ़ बिल्कुल रहा सही है बात इस चीज़ है। से। और गैजेट्स इतने हैं बच्चों के पास कि वो हर एक चीज़ उनकी रेंज में है, उनके फिंगर टिप्स पे, वो जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि उनको ये बता दिया जाए कि ये सही है, ये गलत है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी लाइन चूज़ करनी है। बिल्कुल, आप उनकी बैक पे खड़े रहें, वो हर चीज आपके साथ शेयर सपोर्ट करनी करिए। चाहिए अपने बच्चों को। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, और अब बच्चों को, अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मिसाल देती हूँ। मछली का काम है नीचे की तरफ तैरना। हर मछली नीचे पत्थर चाटने जाती है, लेकिन असल तैराक तो बेटा वही है ना जो पत्थर चाटने के बाद वापस मेरे पास आ जाए, जो बीच में रह गया उसका जिस्म फट जाता है। तो ये बात उनको बड़ी अच्छे से समझ में आती है कि हमने अगर कोई गलती करनी भी है तो पीछे बड़ी मछली को बता के जाएं, प्लीज़ हमें वापस खींच लीजिएगा। तो ये वो वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि शेयर ज़रूर करें। और हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग हो जाती है हमारी तो सुबह ही सुबह, दुनिया इतना जबरदस्त प्रोग्राम देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। गेस्ट आए हुए हैं, जबरदस्त से शेफ्स आए हुए होते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मुझे ये कहना था कि मुझे मंगोलियन बीफ की रेसिपी प्लीज बनाना बताइए। अच्छा, जरूर अपने शेफ को कहिए, ठीक है। और जरूर बहुत जबरदस्त। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। अपना नंबर जरूर हमारे इनको लिखवा दीजिएगा ताकि हम आपको ग्रैनीज किचन के मसालों का जो गिफ्ट हैम्पर है वो जरूर भेजें। और आपने ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद बिल्कुल सही वाला रिव्यू देना हमें, बिल्कुल सही वाला। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए यास्मीन। एक छोटी सी चीज़ है, सवाल कर रही हूँ क्योंकि मूड इस तरह का है, ईद इसी में गुजर गई। अब मैं भी बेटियों की माँ हूँ, बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर का सबको पता है, लेकिन शायद मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो अपनी शायद तारीफ़ कर जाऊँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपका बेटा माशाल्लाह 17 साल का है, आप वो ब्याह कर लड़की लेकर आए अपनी मर्ज़ी की या आप लेकर आए, खुदा ना खास्ता बाद में अगर वो अपनी बीवी पे चिल्लाता है, चाहे उसकी गलती है चाहे नहीं है, ठीक है, या रिएक्ट करता है या उसे अब्यूज़ करता है, तो आपका रिएक्शन बीइंग अ मदर, लड़के की माँ का आपका क्या होगा रिएक्शन? अच्छा सलमा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो आपके घर की तरबियत पे आती है और आपके घर का माहौल। एक बच्चा या एक बच्ची अपने घर के माहौल को देखते हुए ही आगे बढ़ रहे होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, हम अपने घर के माहौल को अच्छा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने उस चीज़ को आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले तो बच्चों को इस बात की सीख देनी चाहिए कि अगर कोई लड़की आपके घर में आ रही है तो वो कितना सैक्रिफाइस करके आ रही है। वो एक अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आपके घर में आ रही है, तो अगर वो कहीं गलती भी करती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए कि उसको स्पेस देना चाहिए पूरी फैमिली को। हालांकि ये कहा जाता है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे, शुरू से एक माइंड सेट है कि लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बीइंग अ मदर, अगर मैं ये चीज़ देखती हूँ अपने बेटे के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये मैं अपने ऊपर इस चीज़ का ब्लेम लूँगी कि मेरी तबीयत में कमी रहेगी जो मेरे बच्चे ने हरकत की, क्योंकि एक लेडी की हर जगह पर रिस्पेक्ट होती है और वो लड़की अगर आपके घर में आ रही है तो उसका लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, जो आपकी एक फैमिली को लेके आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। छोटी सी बात कह रही हूँ, अगर आप सबीन को नहीं जानते हैं, मुझे जानते हैं, चलें कोई बात नहीं, मैं अगर कोई बात कहती तो शायद कोई दिखावा हो जाता। एक माँ की आवाज़ है दिल की, और उसे ये बात नज़र आती है कि मेरे बेटे के अंदर मेरी तरबियत छलकती है। और अगर किसी की बच्ची ने आके कोई बुराई कर भी दी है, कोई गलती कर भी दी है, तो वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसको अब्यूज़ किया जाए या उसे मारा जाए या इस लेवल पे मार दिया जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये सवालिया निशान है। अगर आपका बच्चा चोरी की तरफ जा रहा है तो आप अपनी तरबियत को देखें। अगर आपका बच्चा आपके साथ गुस्ताखी की तरफ जा रहा है तो प्लीज़ देखें आप उसे क्या खिलाते आए हैं आज तक। हलाल खिलाते आए हैं, हराम खिलाते आए हैं, उसको कितना निगलेक्ट करते आए हैं सिर्फ उसके चीज़ें, उसकी आसाइशें पूरी करने के चक्कर में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाय बर्थ या उनका नेचर ऐसा होता है, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं उन्हें हम अपने तौर तरीके से मोल्ड करते हैं। जब बच्चा रोटी पराठा नहीं खा रहा होता ना तो हम पीस कर खिला देते हैं। जब बच्चा चीनी ज़्यादा खा रहा होता है तो हम शक्कर गुड़ या फलों के रस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। जब हम ये सारी एफ़र्ट करते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए एफ़र्ट क्यों नहीं करते? हमें ये भी तो करना चाहिए ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, इससे माँ बाप में तो बहुत खौफ आ गया। अब वो रिश्ते नहीं देखेंगे लोगों के, मतलब दूर, इसी वजह से नहीं ब्याहते लोग।
दूर की अगर बात करिए कि लोग अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, तो आजकल कोई क्राइटेरिया नहीं रहा किसी को जज करने का। अगर मैं एक बात करूं कि आप अपनी फैमिली से भी बच्ची को लेकर आ रही हैं, तो आपको नहीं पता कि उस बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक पुरानी कहावत है कि लड़की को अपने घर लाने में लड़की को पहले नहीं देखो, पहले उसकी माँ को देखो। तरबियत माँ हमारे की यहाँ तो होती पुप्पी है। भी देखी जाती है, क्योंकि अच्छा, पुप्पी भतीजी एक साथ होती है। माँ बेटी दो साथ, पुप्पी भतीजी एक साथ, बहुत पुरानी कहावत है। और ये हकीकत में ये चीज़ें जो पहले लोग देखते थे, तो ख़ानदान इसी तरह से बन रहे होते थे। अभी मसला यही है कि लड़कियों का जो मैं एक देख रही हूँ कि पेरेंट्स में एक चीज़ आ गई है कि नेग्लिजेंसी बहुत आ गई है अपनी औलाद को लेकर। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उन पर कोई चेक नहीं है। हर बच्चे के पास अगर मोबाइल है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। तो फ्रेंडशिप है लड़के लड़की की, ठीक है, होती है, कोई एजुकेशन में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए, आप अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और आप ये चीज़ देखिए कि आपका बच्चा किस लेवल पे जा रहा है उस फ्रेंडशिप के लिए। अगर हम ये देखते हैं कि फैमिली में आप शादी कर दें, फैमिली में आप क्या देख के शादी करेंगे, आप जज ही नहीं कर सकते उस लड़की को, क्योंकि ये रिश्ते होते हैं। आप बजाते खुद एक इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उस रिश्ते में आके उस रिश्ते को किस तरह से निभाता है, मेन बात ये होती है। सबीन ने बहुत अच्छी बात की है और हम इनके साथ कंटिन्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि सबीन क्या कर रही हैं अपने फारिग औकात के अंदर। वो ऐसा नेक काम कर रही हैं जोड़ों को मिलाने का। ये भी आपके लिए एक राज था, मैं नहीं चाहती थी कि हम डायरेक्टली बात करें, बट अब इस पर हम बात करेंगे। और नवीदुर रहमान ने चिकन ऑलमोस्ट डन कर लिया है, तो देखते हैं ब्रेक के बाद कि चिकन की क्या शक्ल निकली है। बस आपने हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सेसमी फ्राइड स्पाइसी चिकन बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं, मैंने चख के देखा है, मसाला बहुत करारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जब वो पक रहा था ना, जब आप खुश कर रहे थे, तो उस वक्त का जो धुआं है ना, उफ। पता है नवीद, एक बात बताऊं, मुझे कभी ये बात पता ही नहीं थी। बड़ी हैरानगी की बात है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि कोरमे के ऊपर जो तरी सी होती है ना, घी की, ऑयल की, उसमें मिर्ची होती हैं। हाँ होती है। बस एक बार कहीं किसी फौतगी पे हम खड़े थे और वहाँ मेरे से वो पूरा डोंगा उलट गया। मैं नहीं बता सकती किस कदर मेरे जिस्म पे मिर्च लगी है। सिर्फ वो जो घी था, उन्होंने तरी निकाल के साइड पे रखी थी, वो जो डोंगा था वो पूरा मेरे ऊपर गिर गया। एक वो उस टाइम हल्का सा गर्म था, खैर इतना नहीं, लेकिन वो जो उसकी मिर्चें थी, वो जो उसकी तपिश थी, मैं बता नहीं सकती कि जो मेरा हाल हुआ है। तो बिल्कुल जी, इस वक्त जब ये भुना जा रहा था तो वो जो हवा में इसका अरोमा भी मिक्स हो रहा था, एक खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन जो मिर्चें लगी हैं वो भी बेकार हैं। तो लेकिन आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, वेरी क्विक, और दिखने में भी बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज भी। आज का जो हमारा फूड कर्टसी था वो भी नवीद की तरफ से, नवीद लिशियस की तरफ से है। ये डिलिशियस था, लेकिन जिस दिन इन्होंने नमक नहीं डाला उस दिन से ये लिशियस हो गए हैं। लेकिन इनका पेज भी है और आप अपने ऑफिस के लिए खाना इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। एक बात बता रही हूँ, बहुत अच्छे लंच बॉक्सेस बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हाथ में बहुत जायका है और बड़े दिल से बनाते हैं अपनी खुशी के लिए। मैंने शायद बहुत कम लोग देखे हैं जो खाना पकाते हुए बहुत खुश होते हैं, तो ये उनमें से एक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल में आपने कोई यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, नवीद लिशियस के नाम से। अच्छा लेकिन जी, आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें ये रेसिपीज़ बताते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं और अगर करेंगे तो हमारे ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बाज़ वक़्त हमें भी किसी रेसिपी की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी तो मैं भी फ़ोन करके कहती हूँ, नवीद ये बनाकर भिजवा दो घर पर, मैं शूट पर बिजी हूँ। तो बस आपने नवीद लिशियस को लाइक करना है और इनकी रेसिपीज़ देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर द बर्गर्स, क्योंकि हमारे सारे कैमरामैन और मेरे बच्चे जितने हैं वो देख रहे हैं कि कब ये शो खत्म होगा और खाएंगे। एक चीज़ जो आपको सबीन के बारे में बता दूं, सबीन 8 साल से एक क्या कहना चाहिए, बिजनेस रन कर रही हैं, एक प्रोग्राम रन कर रही हैं और उसमें वो बहुत अच्छे प्रपोजल्स जो हैं वो लोगों को बताती हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द के फैमिलीज़, फ्रेंड्स सर्कल के अंदर जो रिश्ते आते हैं या लोग जो इन्हें अप्रोच करते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, तो हमारी बच्चियों के लिए देखें, बच्चों के लिए देखें। आप आज़रबाईजान रहती हैं, अगर वहाँ कोई रिश्ता है तो देखें, पढ़े लिखे रिश्ते देखिए,
क्योंकि जब आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हो तो हर माँ का दिल करता है कि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचे। तो मुझे ये अपना ये जो काम है जो आप करती हैं, इसमें आप क्या क्राइटेरिया रखती हैं और क्या देखती हैं, और ये सिर्फ कराची तक महदूद है, आज़रबाईजान तक महदूद है, या पूरे पाकिस्तान को कैटर करती हैं? पूरे पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अच्छा। मतलब यूके यूएसए में भी है, क्योंकि ये ऑनलाइन काम होता है। पहले एक टाइम था मैच मेकिंग का कि जिसमें ये होता था कि आपको डोर टू डोर जाने होता था। उस वक्त कहते थे रिश्ते वाली आंटियाँ कि वो जाती थी क्लाइंट्स के साथ और वो जाके विज़िट करती थी। लेकिन अभी ऑनलाइन काम है, तो मैं कहीं से भी बैठ के, मेरा एक अपना लोकल नंबर ही है पाकिस्तान का, और मैं हर कंट्री से उसी नंबर को जो है व्हाट्सएप पे मैं ले रही होती हूँ। तो जब लोग आपके पास आते हैं कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ दें मेरी बेटी, तो आप क्या देखती हैं उसके अंदर? सबसे पहले जो सलमा चीज़ देखी जाती है, असल में आजकल का जो एक माहौल चल रहा है उसमें अगर सबसे बुरी जो हमें चीज़ लगती है वो ये है कि लोग बहुत डिमांडिंग हो गए। अच्छा। बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो गई है। अगर लड़की भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है ना, तो उसको उस अपनी एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन चाहिए। लड़के की एज भी एक अच्छी होनी चाहिए। 23 साल की लड़की है तो 26 साल, इससे ज़्यादा नहीं। एरिया अच्छा हो, छोटी फैमिली हो, लड़के का अपना घर हो। तो ये जो डिमांड्स होती हैं ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स की कि अगर 26 साल का लड़का वो अपना घर कहाँ से करेगा। बिल्कुल ये वाली बात मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। अगर आप जैसे वो जॉब्स के अंदर लिखा होता है वी नीड फ्रेशमेंस, जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर हटे हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े जो ग्रेजुएट्स हैं, और फिर आप कहते थे हमें 3 साल का तजर्बा चाहिए। यार ये किस तरह हो सकता है? नहीं, यानी तजुर्बेकार बंदा हो, ये काम में प्रोफेशनल हो, तो कैसे होगा? वो तो न्यू कमर है बिल्कुल उस फील्ड में, तो उसको तो पहले आपको सिखाने होता है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा जो मेंशन किया जाता है कि छोटी फैमिली हो, तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये वो चीज़ है जो लड़के की फैमिली में इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रही होती है आपका, कि आपकी सोच कैसी है? यस, ज़्यादा लोगों में नहीं। हम तो ये इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं कि लड़की जो है घर को बनाएगी, वहाँ पे तो ये डिमांड रखी जाएगी कि जब छोटी फैमिली हो तो इट्स मीन के लड़के को लेके अलग हो जाएगी, जो कि एक माइंड सेट होता है। बाज़ लड़कियां ये भी कहती है, घर वाले ये भी कहते हैं कि लड़के की बहनें हैं शादीशुदा होनी चाहिए सारी की सारी, मतलब कोई बोझ नहीं होना चाहिए। अरे छोटा भाई अभी रहता है तो सारी तनख्वाह तो उसकी पढ़ाई में चली जाएगी। नवीद हंसी जा रहा है। नहीं, ये सच बात है, क्योंकि अगर छोटी बहन है तो नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, तो उनकी शादी भी इसको करनी है, भाई को भी इसी ने देखना है, सारा कुछ इसको करना है, तो वो इन चीज़ों को मना कर मुझे एक देता है। बात बताओ, जब लड़के वाले देख रहे होते हैं तो क्या वो देखते हैं कि सालियां ज्यादा ना हो? बिल्कुल देखते हैं। लड़के वालों के तो माशाल्लाह से दिमाग काफ़ी ऊपर होते हैं, और उनको यही होता है कि लड़की भी अच्छी हो, प्रिटी हो, एरिया भी अच्छा हो, फैमिली उनको भी छोटी चाहिए होती है। उसमें क्या लॉजिक होती है पीछे कि भरेगी नहीं अपने घर वालों को। यस, और बच्चा हमारा हर वक्त वहीं पर नहीं रहेगा, इंगेज नहीं रहेगा ससुराल में, कि हर वक्त अगर ज़्यादा फैमिली होगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे बच्चा हमारा उलझा रहेगा। तो उससे बेहतर है कि मोस्टली कहते हैं कि इकलौती हो। ओह ये वाह, इकलौती होगी तो उसे रिश्ते निभाने कहाँ से आ रहे थे? फिर आपका ये भी डिमांड है। दूसरी बात ये है कि जब हम इस तरह की बातें सोच रहे होते हैं तो हम अपने घरों की तरफ नहीं देखते। जब लड़की हमें चांद सी चाहिए होती है तो फिर पलट के देख लें। और मैं अक्सर बेशतर चांद के लफ्ज़ पे कहती होती हूँ, चांद पे भी दाग दिखता है ना, तो वो छुप नहीं जाता होता, वो भी होता है। लेकिन बात दागों की नहीं है, बात खूबसूरती की नहीं। हमने क्राइटेरिया इतना बढ़ा दिया कि हमारी बच्चियाँ सिर्फ हसीन दिखने में लगी हुई हैं, सलीका नहीं है। तो आप ये क्या कहेंगी जो सलीका है? और आपने लाजमी अपने पेज का नाम बताना, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। ओके, अच्छा, वैसे तो सिल्वर मैरिज कंसल्टेंसी हमारा ग्रुप है जिसमें हम एडमिन्स हैं सारे, और हम एक पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को, जो हमारे प्रपोजल ग्रुप्स होते हैं, उनको हम लेके चल रहे हैं। अपना पेज मेरा कराची मैट्रिमोनियल के नाम से है। जो मेरा अपना पेज है उसको मैं रन करती हूँ। अच्छा, जब हम फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं और लड़के की फैमिलीज़ को देख रहे होते हैं, एक तरबियत की बात आती है। अब कहीं पर ये चीज़ नहीं है, अब कहीं ये डिमांड नहीं रखी जाती। 4 लाइन का हमारा रिक्वायरमेंट्स का एक होता है कि इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख दीजिए। उसमें कहीं ये नहीं होता कि तरबियत अच्छी हो, लड़की की खूबसूरत हो, सलीक़ेमंद हो, टॉल हो, प्रिटी हो, 5'4" हाइट हो, 5'4" से कम ना हो, 23 साल है तो 23 साल प्लस 5 मंथ भी ना हो। ये इस तरह की डिमांड्स रखी जा रही है। ये तो एडमिशंस वाली स्कूल एडमिशंस की डिमांड तो है। हम फिर आगे से इस तरह के क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करते, उनको ये कहते हैं कि ये ऑर्डर पे बनेगी। सॉरी फैक्ट्री, ये वाली सबीन ने बात बिल्कुल सही की है, ये फैक्ट्री में बनेगी। यस, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम लेके चल रहे होते हैं। अपने क्लाइंट्स को हम थोड़ा सा समझाते भी हैं, पिक्चर को देख के मना कर देते हैं।
तो जब तक खुद नहीं मिलेंगे फायदा नहीं होगा। बाजू का पिक्चर बहुत अच्छी, आप जाइए, आप सामने से लड़की को देखिए, बहुत फर्क होता है पिक्चर में, क्योंकि फिल्टर पिक्स होती हैं आजकल यूजुअली। तो आप घर जाके देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनकी फैमिली को देखें, क्योंकि मैटर ये सारी चीज़ें करती हैं। मैंने पिछले दिनों किसी बच्ची के रिश्ते की बात की तो उनके वालिद साहब ने मुझसे कहा मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, फ़िल्टर हटा देते हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी क्योंकि वो उस बच्ची की पिक्चर फ़िल्टर मतलब विदाउट फ़िल्टर थी। जब आप इस तरह की बात करते हैं और बड़ी अजीब सी बात करते हैं तो आपने एक लम्हे के अंदर मुझे अपना आप बता दिया। मैं क्यों किसी की बच्ची का रिश्ता आपकी तरफ करूंगी कि आप जब खोजी हैं, आप तशवीशी लोग हैं, तशवीश करते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो ठीक है फिर ढूंढते रहें, लेकिन एक फ़िल्टर आपने अपनी आंखों पे जो अपने बेटे के लिए लगाया है ना, वो भी ज़रा हटा कर देखिए। वो हटाना हम सबको बहुत अच्छे से आता है। तो प्लीज़, रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि एक फ़ी सबीलिल्लाह काम होना चाहिए। एक किसी को मिला देना, उस पर जो एफ़र्ट्स लगती हैं वो बिल्कुल सबीन कर रही हैं, और आप इनके पेजेस को लाइक करें। कहीं भी कोई रिश्ता होता है तो हम डरते हैं कि भाई हम क्यों बताएं, कल को खुदा ना खास्ता कोई बात होगी तो हम फंस जाते हैं। नहीं जी, आप मिलवा दीजिए दो लोगों को और उसके बाद कहें प्लीज़ आप अपने जो पूछ पड़त करनी है, जो ढूंढना है, जो आपने इंक्वायरीज करनी है वो आप खुद करें, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर छोड़ें। लेकिन कहूँगी इस्तिखारा ज़रूर करें, इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा बेहतरीन तरीका है अपने इस मेन काम को, दो रिश्तों को मिलाने को, दो बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए बेहतरीन तरीका। और बच्चे और बच्ची से कहिए वो खुद ये दुआ किया करें और चलते फिरता किया करें। इसके कोई इतने लंबे लवाजमात नहीं है। थैंक यू सो मच सबीन आपके आने का, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो काम कर रही हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें खूब आपको तरक्की दे, आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जतें अल्लाह बनाए रखे, वही बना सकता है। और आप जो काम कर रही हैं उनकी ज़िंदगियां अल्लाह ताला संवार के रखे, क्योंकि एक आपकी एक अच्छी एफर्ट है, आपकी एफर्ट अच्छी है, उनके लिए अच्छी हो जाए। और थैंक यू सो मच नवीद आपके आने के लिए और बेहतरीन मज़ेदार खाना बनाने के लिए। नवीद डिशेस को भी मत भूलिएगा और सबीन के पेजेस को लाइक कीजिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चियां हैं जिनकी उम्र आगे बढ़ती चली जाए तो मैं एक ही बात कहूँगी, जितनी जल्दी हो सकता है रिश्तों की तरफ जाना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, वो गोल्स हैं आपके, ये फ़राइज़ हैं आपके। तो क्या हम फ़र्ज़ पूरा करते हुए अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते जो हमारे गोल्स अचीव करने में हमारी मदद करें? तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। बच्चियों को अपने घर ले आएँ वो ताकि जल्दी एडजस्ट कर दें, लेकिन नज़र बहुत गहरी रखें। चाहे आपका बेटा, आप बहू की सास हैं और चाहे आप लड़के की सास हैं, किसी भी तरह से आपको ये चीज़ देखनी है कि कोई किसी किस्म की अब्यूसिव हरकत ना हो रही हो, कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये आपका फ़र्ज़ है। तो इसी तरह के और बहुत से शोज़ हम करेंगे, हमें आपका फ़ीडबैक चाहिए होगा। 2 हज़रात से आपको मिलाया है, होपफुली आपके काम आ सके ये रेसिपी और ये बातें भी। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें और सच पे बात करने से ना कतराएं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ कल इंशाअल्लाह। बहुत अल्लाह हाफ़िज़।